प्राचीन समय में अयोध्या के समान ही प्रसिद्ध एक पवित्र राज्य में एक महान राजा रहते थे, जिनका नाम था अम्बरीशा। वे बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान के परम भक्त थे। उनका मन हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। राजा अम्बरीश के पास अपार धन दौलत, विशाल सेना और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्हें इन सब पर गर्व नहीं था। वे मानते थे कि यह सब भगवान की कृपा से मिला है। इसलिए वे अपने राज्य का हर कार्य भगवान को समर्पित करके करते थे। राजा अम्बरीश का सबसे प्रिय व्रत था एकादशी। वे हर महीने एकादशी का व्रत बहुत श्रद्धा और नियम के साथ रखते थे। उस दिन वे अन्न का त्याग करते, भगवान विष्णु का भजन करते और गरीबों को दान देते। एक बार कार्तिक महीने की एकादशी आई। उस दिन राजा अम्बरीश ने बहुत विधि विधान से व्रत रखा। पूरे राज्य में भजन कीर्तन हुआ, मंदिरों में दीप जलाए गए और भगवान विष्णु की आरती की गई। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलने का समय था। उसी समय एक महान लेकिन क्रोधी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा अम्बरीश के महल में आए। राजा अम्बरीश ने उनका बहुत सम्मान किया और कहा, हे ऋषिवर, आज मैंने एकादशी का व्रत रखा है। कृपया आप भोजन ग्रहण करें, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा, राजन, मैं पहले नदी में स्नान करके आता हूँ, उसके बाद भोजन करूंगा। वे नदी की ओर चले गए, लेकिन काफी समय बीत गया और वे वापस नहीं आए। इधर द्वादशी का समय खत्म होने वाला था। शास्त्रों के अनुसार उस समय के भीतर व्रत खोलना जरूरी था। राजा अम्बरीश बहुत दुविधा में पड़ गए। अगर वे ऋषि के बिना व्रत खोलते तो उनका अपमान होता, और अगर व्रत नहीं खोलते तो नियम टूट जाता। तब राजपुरोहितों ने सलाह दी कि आप केवल एक घूंट जल पी लें। शास्त्रों के अनुसार जल पीना व्रत खोलना भी माना जाता है और भोजन भी नहीं माना जाता। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और केवल एक घूंट जल पी लिया। उसी समय ऋषि दुर्वासा वापस आ गए। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि राजा ने जल पीकर व्रत खोल लिया है। यह देखकर वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। तुमने मेरे आने से पहले ही व्रत खोल लिया। राजा अम्बरीश ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल शास्त्रों के नियम के कारण जल पिया है। लेकिन ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकालकर जमीन पर फेंका। उस बाल से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जो राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। राजा अम्बरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उस चक्र ने तुरंत उस राक्षस को भस्म कर दिया। लेकिन चक्र यहीं नहीं रुका। वह सीधे ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ गया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे आकाश में गए, पृथ्वी पर गए, यहाँ तक कि देवताओं के पास भी गए। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए और बोले, मुझे इस चक्र से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु के चक्र को रोक नहीं सकता। फिर वे शिवा के पास गए। शिव जी ने भी कहा, इस चक्र से बचाने की शक्ति केवल भगवान विष्णु के पास है। आखिरकार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने भक्तों के वश में हूं। यह चक्र तभी शांत होगा जब राजा अम्बरीश आपको क्षमा कर देंगे। अब दुर्वासा ऋषि तुरंत पृथ्वी पर लौटे और राजा अम्बरीश के पास आए। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैंने क्रोध में आकर गलती कर दी। राजा अम्बरीश बहुत विनम्र थे। उन्होंने तुरंत ऋषि को क्षमा कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। जैसे ही राजा ने क्षमा की, सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस भगवान विष्णु के पास चला गया। सबसे अद्भुत बात यह थी कि राजा अम्बरीश इतने समय तक स्वयं भोजन किए बिना ऋषि दुर्वासा का इंतजार करते रहे। जब दुर्वासा वापस आए तब उन्होंने पहले उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन किया। ऋषि दुर्वासा राजा की भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, राजन, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्चा भक्त कैसा होता है। उस दिन से राजा अम्बरीश की भक्ति की चर्चा पूरे संसार में होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी अहंकार नहीं करता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ति के साथ अगर विनम्रता और धैर्य हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।